हेलो बच्चों और वेलकम है आपका साइंस स्टडी में। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज ना हम क्लासरूम को बाय बाय बोलेंगे और सीधे चलेंगे खेतों में। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं आपकी साइंस बुक का एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें हमारी हेल्प करने के लिए एक खास दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं उनके खेत में। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका किसान दोस्त। और देखो, ये है मेरा प्यारा सा हरा भरा खेत। वाह, क्या मस्त हवा चल रही है ना। नया मौसम आ गया है और मैं तो एकदम रेडी हूं एक नई फसल की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ इस एडवेंचर पर चलने के लिए तैयार हो? चलो आ जाओ। तो बच्चों, सोचो, किसी भी फसल को उगाने का सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हो सकता है? वो है हमारी मिट्टी को तैयार करना। पता है, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप स्कूल जाने से पहले रेडी होते हो, यूनिफॉर्म पहनते हो, अपना बैग पैक करते हो, राइट? बस वैसे ही बीज बोने से पहले हमें मिट्टी को रेडी करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रिपरेशन का एक स्पेशल नाम है। हम इसे कहते हैं जुताई यानी टिलिंग। ये एकदम ऐसा है जैसे हम मिट्टी को उसकी गहरी नींद से उठ जाओ भाई कहकर जगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी एकदम सॉफ्ट और एरी यानी हवादार हो जाती है, ताकि जो नए बीज हम डालेंगे ना वो आराम से सांस ले सकें और अपनी रूट्स को जमीन में डीप एंड डीप एंड डीप ले जा सकें। तो आखिर इस जुताई से होता क्या है? सोचने वाली बात है, राइट? देखो, जब हम मिट्टी को टर्न करते हैं, उसे पलटते हैं, तो मिट्टी के नीचे जो सारे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स छुपे होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स ये नए बीजों के लिए एक सुपर हेल्दी ब्रेकफास्ट की तरह होते हैं। यमी! अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि ठीक है किसान भाई, पर आप ये सब करते कैसे हो? अच्छा सवाल है। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ अपने कुछ बहुत ही खास सुपर स्पेशल दोस्तों से। ये है मेरे फार्मिंग टूल्स। ये देखो, ये है मेरा सदियों पुराना ट्रस्टेड पार्टनर हल। और ये है मेरे बैलों की जोड़ी। है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलता था पहले। ये हल लकड़ी का बना होता है और इसके नीचे जो शार्प लोहे का पार्ट है ना, उसे कहते हैं प्लाउशेयर। यही जमीन के अंदर जाकर मिट्टी को पलटने का काम करता है। ये हम किसानों का बहुत बहुत पुराना और ट्रस्टेड मेथड है। तो वो था ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। बिल्कुल। अब यहाँ देखो, ये है कल्टीवेटर। ये मेरे ट्रैक्टर के पीछे लगता है और व्रूम, इससे मेरा इतना सारा टाइम और मेहनत दोनों बच जाते हैं। सही में काम एकदम फटाफट हो जाता है। वाह, खेत तो हमारा एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल रेडी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक अच्छी फसल के लिए, एक ग्रेट हार्वेस्ट के लिए शुरुआत भी तो ग्रेट होनी चाहिए, है ना? और एक ग्रेट शुरुआत हमेशा होती है, आपसे पूछूं? बिल्कुल सही, राइट सीड्स से। लेकिन रुको रुको, एक प्रॉब्लम है। इतने सारे बीजों में से हाउ डू वी नो कि कौन सा बीज अच्छा और हेल्दी है और कौन सा बेकार या डैमेज्ड है? कोई आइडिया है आपके पास? सोचो सोचो। डोंट वरी, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इनफैक्ट ये आप अपने घर पर भी ट्राई कर सकते हो। बस एक बर्तन में पानी लो और उसमें मुट्ठी भर के बीज डाल दो। अब थोड़ा वेट करो। देखा कुछ? जो बीज खराब होते हैं ना, वो अंदर से खोखले यानी हॉलो होते हैं, इसलिए वो हल्के होकर ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और जो हेल्दी स्ट्रॉन्ग बीज होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे डूब जाते हैं। सिंपल, राइट? ऑलराइट, तो अब हमारे पास है सबसे बेस्ट, सबसे हेल्दी बीज। अब टाइम है बुवाई का, यानी सोइंग का। ये वो टाइम है जब हम इन अच्छे बीजों को मिट्टी की गोद में बिल्कुल सेफली रखते हैं ताकि वो बड़े हो सकें। पता है, मेरे दादा परदादा के टाइम में हम लोग इस फनल जैसा टूल यूज करते थे। इसमें ऊपर से बीज डालते थे और वो इन शार्प पाइप से होते हुए सीधे जमीन के अंदर चले जाते थे। एकदम सिंपल नो फस तरीका था। और ये है मेरा आज का मॉडर्न हेल्पर, द सीड ड्रिल। ये भी ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट होकर काम करता है और सच बताऊं, इसने सोइंग के काम को इतना इजी और इतना बेटर बना दिया है ना, कमाल की चीज है ये। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना अच्छा क्यों है? वेल, लिसन टू दिस। ये बीजों को बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस और परफेक्ट डेप्थ पर बोता है, एकदम यूनिफॉर्म। इतना ही नहीं, बोने के बाद ये सीड्स को मिट्टी से कवर भी कर देता है। इससे क्या होता है कि बेचारे बीजों को बर्ड्स नहीं खा पाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, मेरा टाइम और मेरी मेहनत दोनों की सुपर बचत होती है। ओके, सो बीज तो हमने बो दिए, पर क्या मेरा काम यहाँ खत्म हो गया?
बिल्कुल नहीं, अभी तो असली काम शुरू हुआ है। अब इन नन्हे नन्हे पौधों को बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? पोषण, यानी लॉट्स ऑफ हेल्दी फूड। अच्छा, एक बात सोचो, अगर मैं एक ही खेत में बार बार साल दर साल फसल उगाता ही रहूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे मिट्टी के अंदर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। मेरी मिट्टी थक जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बिना खाएं कमजोर हो जाते हैं। तो उस काम को पूरा करने के लिए, मिट्टी को वापस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम उसमें खाद यानी मन्योर डालते हैं। ये मिट्टी का नेचुरल ऑर्गेनिक सुपर फूड है। ये पौधों और जानवरों के वेस्ट से बनता है। ये फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम नेचुरल है, जो मेरी मिट्टी को जिंदा और हेल्दी रखता है। हम किसान बच्चों दिन रात इस मिट्टी में मेहनत करते हैं। सोचो, हम बस एक छोटा सा दाना बोते हैं और उस एक दाने से जो फसल उगती है, उससे पूरे देश का पेट भरता है। सच कहूं, जब आप सब लोग अपनी प्लेट में खाना खाते हो ना, वही हमारी फार्मर्स असली कमाई होती है। यही हमारा रिवॉर्ड है। तो ये थी फसल उगाने के पहले कुछ स्टेप्स की कहानी, सीधे मेरे खेत से आपके लिए। आई रियली होप आपको इस जर्नी में मजा आया होगा। अगर हाँ, तो साइंस स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप मेरे खेत की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सको। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बहुत काम बाकी है। अगली बार मिलेंगे बच्चों।